नमस्कार दोस्तों, दिस इज एडवोकेट अरुण आर गुप्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल ज्ञान में। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इफ़ यू आर न्यू एंड कमिंग फर्स्ट टाइम टू आवर चैनल, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो के बाद अंत में आप कमेंट करके आप हमारे पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर अपना फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर वीडियो के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें अपडेट कर सकते हैं उसके बारे में। हम उसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बनाकर जल्द से जल्द आपको उसकी सही और सटीक जानकारी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश अपने चैनल के माध्यम से करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है वकालतनामा। वकालतनामा हमने बहुत बार सुना है, या बहुत बार ऐसा होता है कि हम केसेस में या पर्टिकुलर कोई सिविल केस चल रहा हो, क्रिमिनल केस है या बेल एप्लीकेशन वगैरह फाइल करना हो, तो हम किसी पर्टिकुलर एडवोकेट को हायर करते हैं। तो हायर करते हैं इट मीन्स पर्टिकुलर उनसे हमारा फीस को लेकर निगोशिएशन होता है। उस पर्टिकुलर फीस के ऊपर जब हमारी सहमति हो जाती है म्यूचुअल कॉन्सेंट बेसिस पे, या यूं कहें कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हमारी बात हो जाती है, तब हम उस एडवोकेट को उसमें एंगेज करते हैं। सो एंगेजिंग समवन इन अ पर्टिकुलर केस, उस समय हमें वो एक डॉक्यूमेंट साइन करना होता है, सो दैट द एडवोकेट कैन अपीयर और प्लीड बिफोर एनी अथॉरिटी और ट्राइब्यूनल फॉर द क्लाइंट, फॉर द पार्टी, और इन अ क्रिमिनल केसेस वी कैन से दैट फॉर द एक्यूज एप्लीकेंट। उसे कहते हैं वकालतनामा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वकालतनामा का फॉर्मेट किस तरह से होता है। तो मेरे पास एक उसका डेमो वकालतनामा का है, आप इसको देख सकते हैं स्क्रीन पर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज कॉल्ड टाइटल, ये केस की जानकारी, ये पार्टीज का नाम। सो वन ऑफ द पार्टी के लिए हम इसमें अपीयर होते हैं, ये वर्ड वकालतनामा टाइटल। उसके बाद ये पूरा सिनेरियो दैट कैन अपीयर, प्लीड, sign, etc. Particular date, the details of the law firm or the advocate office along with his contact details, office address and bar council registration number along with the email ID, and here the client or the party will sign so that it become a proper document which is known as वकालतनामा। तो वकालतनामा ये एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट होता है, इसकी लीगल एंटिटी भी होती है। सेक्शन 2 सबसेक्शन यू ऑफ द एडवोकेट्स वेलफेयर एक्ट 2001 में ये डिफाइंड है दैट वकालतनामा इंक्लूड्स, जो इसका रियल डेफिनेशन हमें इस पर्टिकुलर एक्ट में सेक्शन 2 सबसेक्शन यू में देखने को मिलता है, दैट वकालतनामा इंक्लूड्स मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस और एनी अदर डॉक्यूमेंट by which the advocate is empowered to plead before any court, authority or tribunal। तो ये इसका एक पर्टिकुलर डेफिनेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। सीपीसी में भी ऐसे ही कुछ मिलता जुलता इसका डेफिनेशन है। जब भी दोस्तों 2-3 चीजें मैं आपको वकालतनामा के बारे में कहना चाहता हूँ, जिससे आपको इसके बारे में ये पता हो कि ये काम कैसे होता है वकालतनामा का कोर्ट में, इसकी क्या वैल्यू है। डेफिनेशन तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। तो दोस्तों, जब भी हम किसी एडवोकेट के पास जाते हैं उन्हें इंगेज करने के लिए हमारे पर्टिकुलर केस में, तब वो हमें वकालतनामा देते हैं साइन करने के लिए। वकालतनामा की वैलिडिटी उतनी ही है जब तक केस चलेगा, जब तक केस का कोई उसमें ऑर्डर पास ना हो जाए, जजमेंट ना हो जाए, या पार्टी या एडवोकेट बाय डिफॉल्ट किसी कारणवश उनकी डेथ हो जाती है, तो वकालतनामा की वहाँ वैलिडिटी खत्म हो जाती है। सेकेंडली, या पार्टी एडवोकेट को कहती है कि आप अपना वकालतनामा विड्रॉ करो, या दैट ही वांट टू इंगेज सम न्यू एडवोकेट्स, और वो आपको उस पर्टिकुलर केस से हटाना चाहते हैं लाइक एडवोकेट को। तो जो नए एडवोकेट का वकालतनामा वो साइन करके उस पर्टिकुलर कोर्ट में हाजिर करेंगे बिफोर कोर्ट, तब पुराने एडवोकेट से एनओसी लेना होता है। एनओसी देते समय भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो फीस है वो आप उनसे उसकी पेमेंट करवा लें। बिना पेमेंट करवाए अगर सेकेंड एडवोकेट को एंगेज किया जाता है विदाउट टेकिंग एनओसी एंड क्लियरिंग द पेमेंट ऑफ फर्स्ट एडवोकेट, तो वहां पे
जो प्रथम एडवोकेट है वो अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं बिफोर कोर्ट, एंड इवन वो उस पर्टिकुलर फीस के रिगार्डिंग उनके ऊपर दावा ठोक सकते हैं रिकवरी ऑफ पेमेंट के लिए। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये इस पे अब मैं आपको ये बताता हूं कि वकालतनामा पे किसके किसके सिग्नेचर किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो इसमें पार्टियां होती हैं वो सिग्नेचर कर सकती हैं, लाइक फॉर विच द एडवोकेट इज इंगेज्ड और अपीयरिंग बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, या फिर पावर ऑफ अटॉर्नी अगर किसी ने एग्जीक्यूट किया है तो उस क्लाइंट के बिहाफ पे जिसको वो पावर ऑफ अटॉर्नी प्रोवाइड दिया गया है वो उनके बिहाफ पे साइन कर सकते हैं। एडवोकेट इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे कोर्ट में उनका केस फाइट कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, पूरा इंटायर केस वो चला सकते हैं, बिकॉज ही इज एम्पावर्ड बाय द क्लाइंट। और इस वजह से ये वकालतनामा टिल एंडिंग ऑफ केस और जजमेंट, और जब तक ये केस चलता है तब तक इसकी वैलिडिटी होती है और इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं। तो दोस्तों ये थी वकालतनामा के बारे में थोड़ी सी जानकारी, और इस पर मैं और एक वीडियो बनाऊंगा जो रिलेट करेगी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के वकालतनामा से, जो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में हम फाइल कर सकते हैं। सो इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी मैं आगे आपको एक वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।